क्या आपका वर्कआउट भी कुछ इस तरह है, या फिर आपकी डाइट कुछ इस तरह चल रही है? तो मेरा यार ना मेंटेनेंस कैलोरीज 1900 है। भैया ने कहा था 1000 कैलोरीज ऊपर खानी है, तो 50 ग्राम नहीं 100 ग्राम ओट्स खाऊंगा, फिर दोपहर में भी खाऊंगा और फिर शाम को भी 100 ग्राम ओट्स खाऊंगा। तो अगर आपकी बॉडी बिल्डिंग जर्नी में अगर आपका लाइफस्टाइल कुछ इस तरह है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। हेलो गाइस, माय नेम इज हनी। आई एम गोना टेल यू सम मिस्टेक्स वी मेड एट द स्टार्टिंग ऑफ आवर बॉडी बिल्डिंग जर्नी। सर स्टार्ट करने से पहले से मैं एक चीज़ बता देता हूँ, मैं कोई सर्टिफाइड ट्रेनर नहीं हूँ। जो भी मैं चीज़ें बताने वाला हूँ वो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बताने वाला हूँ। बिकॉज अराउंड 9 मंथ्स पहले मैं कुछ इस तरह दिखता था। और मेरा बॉडी वेट था 52 kgs और अब मेरा करंट बॉडी वेट है 64 kgs और मैं कुछ ऐसा दिखता हूँ। इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी थी। अगर मैं वो नहीं करता या मुझे पता होती तो मेरा ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो काफ़ी फास्ट हो सकता था। लेकिन अब मैं अपनी ड्रीम फिजिक के लिए जो गोल है मेरा वो काफ़ी जल्दी अचीव कर सकूँगा, बिकॉज अब मेरे को पता है कि मेरे को ये गलतियाँ नहीं करनी। और आई एम प्रीटी श्योर दैट यू आर डूइंग द सेम। तो स्टार्ट करते हैं मिस्टेक नंबर 1 से। सपोज कर लो ये पहले वाला हनी है और अभी मैं जिम जाना स्टार्ट किया हूँ। तो जिम में हम जाते हैं तो हमें सबसे पहले क्या देखना होता है, यार आज क्या करें, कौन सा मसल ग्रुप ट्रेन करे। अब वहीं पे आपके यहाँ तो कोई ट्रेनर आ जाएगा या कोई दोस्त आ जाएगा और वो बोलेगा भाई आज तू बाइसेप कर, कल तू ट्राइसेप करियो, फिर तू शोल्डर करियो, फिर तू चेस्ट करियो, फिर ये करियो, फिर ये करियो। तो ये क्या हो गया कि आप एक वीक में एक ही मसल ग्रुप को ट्रेन कर। और अगर मैं बताऊँ बॉडी बिल्डिंग की लैंग्वेज में इसे एक ब्रो स्प्लिट कहते हैं। तो मिस्टेक नंबर 1 है ट्रेनिंग प्रोग्राम। जिम में जाते ही हम अपनी जब बॉडी बिल्डिंग जर्नी स्टार्ट करते हैं तो एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम चूज़ कर लेते हैं जिसमें हम मसल ग्रुप को एक ही बार ट्रेन करते हैं पर वीक, जिसकी वजह से तुम डेली अपना वर्कआउट करोगे अराउंड 3 to 4 months, है ना। और तुम्हें रिजल्ट कितना मिलेगा, तुम 100% अपना जिम में दे रहे हो लेकिन रिजल्ट मिलेगा 5 to 10%। तो मिस्टेक क्या है यहाँ पे कि तुम एक गलत ट्रेनिंग प्रोग्राम चूज़ कर रहे हो। अगर तुमने अभी जिम जाना स्टार्ट किया है या तुम कर रहे हो तो मैं तुम्हें कहूँगा कि तुम एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम चूज़ करो जिसमें तुम अपनी मसल ग्रुप को हफ्ते में 2 बार ट्रेन कर रहे हो। लाइक अगर आज मैंने बैक बाइसेप किया, आज है मंडे, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, देन थर्सडे को मैं दोबारा बैक बाइसेप करूँगा। तो कितनी बार ट्रेन हो गए, 2 बार। अब अपने लाइफस्टाइल को देखो और एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम चूज़ करो जिसके थ्रू तुम अपना टाइम दे सको जिम में। कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। अगर तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है जिम को देने के लिए तो तुम एक फुल बॉडी ट्रेनिंग प्रोग्राम चूज़ कर सकते हो जिसमें तुम मंडे को फुल बॉडी, देन रेस्ट, देन फुल बॉडी, देन रेस्ट, देन फुल बॉडी, देन रेस्ट। या फिर सबसे बेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम जो मैं अभी फॉलो कर रहा हूँ, या तुम किसी से भी एक प्रो एथलीट या अच्छे ट्रेनर से पूछोगे तो वो तुम्हें सजेस्ट करेगा पुश पुल लेग्स। अगर तुम्हें जल्दी ग्रोथ देखना है अपनी बॉडी में तो तुम एक पुश पुल लेग वाला स्प्लिट फॉलो कर सकते हो। इसमें क्या है, पुश में आपकी एक्सरसाइज आ जाती है चेस्ट, ट्राइसेप एंड शोल्डर्स, ठीक है। देन आता है पुल में जो भी पुल मूवमेंट्स वाली एक्सरसाइज होती है लाइक बैक, बाइसेप, देन अपना लेग्स। अपनी मसल ग्रुप को हफ्ते में 2 बार ट्रेन करना ज़रूरी है। मिस्टेक नंबर 2, अब हमें जिम में आ गए, हमें पता भी चल गया हमें ट्रेन क्या करना है, आज कौन सा स्प्लिट फॉलो करना है। मोस्ट ऑफ द बिगनर्स क्या करते हैं, वो वेट लेंगे और कुछ इस तरह उसको परफॉर्म करते हैं। तो ये जो झूले वाली एक्सरसाइज है ना, ये नहीं करनी है, ठीक है। झूले झूलने नहीं आए हो, कमर मटकाने नहीं आए हो, जिम में बॉडी बनाने आए हो, ठीक है ना। तो एकदम कंट्रोल के साथ अपनी एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। लाइक अगर तुम्हें 1 सेकंड लग रहा है ऊपर आने में तो ऑलमोस्ट 2 सेकंड लगने चाहिए उसको स्लोली कॉन्ट्रैक्ट करके नीचे जाने में। सो अगर ऐसे ही करते रहोगे तो तुम्हें रिजल्ट बिल्कुल नहीं दिखेगा। एक अच्छी फॉर्म के साथ अपनी सारी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी है। ये नहीं देखना कि भाई वो दूसरा बंदा झूले खा के कर रहा है, भाई वो उसका माइंड मसल कनेक्शन बन रहा होगा, तुम्हारा नहीं बनेगा, तुम बिगिनर हो। बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट करके, चाहे लाइट वेट ले लो लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करके अपनी एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। सो मिस्टेक नंबर 3, ये फेस हर एक बॉडी बिल्डर की जर्नी में आता है जो अभी बिगनर है। बॉडी बिल्डर से इंप्रेस हो जाता है उसकी डेडलिफ्ट पीआर्स देख के, या अपने फ्रेंड सर्कल में बात चलती है भाई तेरी पीआर कितनी है, भाई मेरी तो 155 है, भाई मैंने लास्ट मारी थी। अरे 155, मेरी 160 है और मेरा बॉडी वेट तेरे से कम है। फिर वो क्या होता है, माइंड हिट कर जाता है यहाँ पे कि यार इसकी 160 है, मैं भी लगाऊंगा। फिर हम किसकी तरफ मूव ऑन कर जाते हैं, ईगो लिफ्टिंग की तरफ। तो मैं भी अपनी बॉडी बिल्डिंग की जर्नी में डेड लिफ्ट की तरफ मूव कर गया था और अपना 1-1 घंटा ख़राब करता था जिम में, ठीक है, अपने बैक डेज पे। तो जो भी डेड लिफ्ट करते हैं वो समझ पा रहे होंगे 1 घंटा कैसे। तुम डेड लिफ्ट करते हो ना तो तुम्हें वार्म अप से स्टार्ट करना होता है, फिर धीरे ग्रेजुअली अपना वेट पीआर की तरफ इंक्रीज करते हुए जाना पड़ता है। 1 सेट करोगे, देन रेस्ट, देन 1 सेट, देन रेस्ट, देन धीरे पीआर की तरफ। ऐसे करके मैं 1 घंटा ख़राब करता
करता था, अपनी ईगो थी, बस ईगो सेटिस्फाई करता था। ईगो लिफ्टिंग डेंजरस हो सकती है एक बिगिनर के लिए, कि हल्की सी भी अगर फॉर्म में दिक्कत हुई ना तो एक इंजरी हो जाएगी और फिर रिकवर करने के लिए घर बैठना पड़ेगा 1 से 2 महीने, और जो भी गेन किया है ना वो सब जीरो हो जाएगा, सारी मोटिवेशन जीरो हो जाएगी, दोबारा जिम जाओगे ही नहीं। ईगो लिफ्टिंग जितना हो सके उतना अवॉइड करो। लाइट वेट से बॉडी बनती है, जरूरी नहीं है कि हमें हैवी उठाना है, हमें हैवी का सीन अलग है, ना कि ईगो लिफ्टिंग है। सो मिस्टेक नंबर 4, अब हमें पता चल गया हमें कौन सा ट्रेनिंग प्रोग्राम चूज करना है, हमें कैसे एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, हमें क्या चीज़ नहीं करनी लाइक ईगो लिफ्टिंग। पर अब भी हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे, क्योंकि हमने जिम जाना स्टार्ट किया, हमें ट्रेनर ने कहा चल भाई आज तू बैक बाइसेप कर रहा है तो एक काम कर 10 किलो का डंबल उठा और 12 रेप लगा बाइसेप के कर्ल्स में। तो तुम अपने ट्रेनर के पास जाओगे कि मैंने नया 4 रेप्स करे, मेरे से लगा ही नहीं, तो तुम्हें एक काम कर 5 किलो उठा और तब ट्राई कर, और तुम्हारे ईजिली 12 रेप्स लग जाएंगे। फिर तुम कहोगे हाँ आराम से 12 रेप्स लग गए। तो यही तो गलती है, एक ऐसा वेट चुनना है जिससे तुम फेलियर अचीव कर सको। अब फेलियर क्या होता है? फेलियर एक ऐसा रैप होता है जहाँ पे तुम्हारी बॉडी वेट थक जाए कि नहीं यार एक और नहीं, बस हो गया। तो एक ऐसा वेट चुनना चाहिए हमें हर एक्सरसाइज के लिए जिसके थ्रू तुम 9 to 12 रीप्स के बीच में अपना फेलियर अचीव कर सको। तो मैंने भी अपनी बॉडी बिल्डिंग की स्टार्टिंग की जर्नी में ना बिल्कुल भी फेलियर पे ध्यान नहीं दिया था। मैं भी बस अपने ठीक है भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस पे फेलियर पे मैं ध्यान ही नहीं देता था। फेलियर पे ना ले जाने की मिस्टेक यही है कि रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आएंगे, तो फेलियर पे अपनी एक्सरसाइज को ले जाना एक हैबिट डाल लो, बहुत जल्दी रिजल्ट दिखेंगे। नेक्स्ट जो होता है इसी में वो है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या होता है? प्रोग्रेसिव ओवरलोड में तुम्हें समझाता हूँ। जैसे आज है मंडे, मैंने बैक बाइसेप किया, मैंने बाइसेप के कर्ल्स लगाए 10 kgs के और मैंने फेलियर अचीव किया 11वें रैप पे। आ गया थर्सडे, अगेन हमारा बैक बाइसेप डे। आज मैं बाइसेप के नॉट 10 kgs, आज मैं लगाऊंगा 12 kg से, या फिर मैंने पिछली बार 3 सेट लगाए थे, ठीक है, इस बार मैं 4 सेट लगाऊंगा। सो प्रोग्रेसिव ओवरलोड ये है कि जो तुमने आज एक्सरसाइज करी है, ठीक है, जब तुम दोबारा करोगे या तो उसमें वेट इंक्रीज करके करो या फिर अपना एक सेट इंक्रीज करो। जो भी तुम एक इंक्रीमेंट करोगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक है, जो तुमने आज करी है उसके नेक्स्ट में, तो वो होता है तुम्हारा प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव ओवरलोड ज़रूरी क्यों है? ठीक है, सेम वेट के साथ करते रहोगे, एक टाइम आएगा बॉडी अगर इतनी बनी है तो इतनी रह जाएगी, ये इंक्रीज़ नहीं होगा। प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या करता है? ये इंक्रीज़ करता है। फेलियर क्या करता है? ये इंक्रीज़ करता है। तो ये दोनों चीज़ें मस्ट है, ये अपनी हैबिट में बना लो और प्रोग्रेसिव ओवरलोड और फेलियर दोनों को अपनी एक्सरसाइज में इंक्लूड करो। तो मिस्टेक नंबर 5, सबसे मेन मिस्टेक क्या है? डाइट। हमने सब ट्रेनिंग प्रोग्राम, ट्रेनिंग कैसे करनी है, ठीक है, ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी, फेलियर, प्रोग्रेसिव ओवरलोड सब समझ लिया। अब आती है डाइट की बारी। सो बॉडी बिल्डिंग में अगर तुम स्किनी हो और तुम्हारा आइडियल गोल है कोई कि भाई मुझे इतना बॉडी वेट चाहिए, जैसे मेरे को 70 kgs चाहिए, सो जब डाइट की बारी आती है ना बॉडी बिल्डिंग में, तो हमें 2 चीज़ सुनने को मिलती है, बल्क और कट। अब अगर आप स्किनी हो तो आपने बल्क सुना होगा कि भाई तेरे को ये वेट चाहिए ना, जैसे मेरे को मेरा आइडियल वेट मेरा गोल वेट क्या है 70 kgs, मैं अभी कितना हूँ 52 kgs, तो मेरे को यही सजेशन मिलेगी भाई तू बल्क कर, ठीक है, तू अच्छे 6-7 महीने बल्क कर, फिर तू कट पे जाएगी और फिर देखिए तेरा मसल मास क्या तगड़ा आएगा। तो हाँ भाई मैंने भी यही किया। मेरी जो मेंटेनेंस कैलोरीज थी, अगर नहीं पता मेंटेनेंस कैलोरीज वो होती है जो आपका जो करंट बॉडी वेट है उसको मैनेज करके रखती है। लाइक मेरा अभी 64 है तो मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज है 2491 कैलोरीज। अगर मैं इतनी डेली खाऊंगा तो मेरा इतना ही बॉडी वेट रहेगा मेंटेन। सो अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज अगर निकालनी है आप लोगों को तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, उस पर जाके अपने डिटेल्स फिल करो और आप देन आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज निकल के आ जाएगी। तो बैक टू द मिस्टेक, तो मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज थी उस टाइम पे अराउंड 1900, क्योंकि मेरा 52 kgs ऑफ बॉडी वेट था। तो मैंने क्या किया था कि मैं 2900 कैलोरीज खाने लगा था। इंक्रीमेंट एकदम तगड़ा इंक्रीमेंट। नॉलेज तो थी नहीं, बस ये सुना था बल्क कर खा, इतना खाना है कि जब वॉमिट जैसी फील ना हो जाए, बस ये सुनने को मिला था। तो मैं लग गया चलो भाई खाते हैं दबा के, ठीक है। यूट्यूब पे देख रहा हूँ भाई 1000 कैलोरीज के शेक है, 2 बार लेने लग गया दिन में। उससे क्या हुआ? फैट आने लग गया। क्यों फैट आया? क्योंकि मैं तुम्हें एक चीज़ समझाता हूँ। मान लो अभी पुराना वाला हनी है, मेरे को वेट इंक्रीज करना है मसल मास के साथ, ना कि फैट के साथ।
मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज मैंने बताई 1900 है। तो मेरे को अगर मसल मास इंक्लूड करना है अपनी बॉडी में तो हाँ बल्क करना पड़ेगा, लेकिन बल्क करना पड़ेगा स्मार्टनेस के साथ। कैसे? 1900 कैलोरीज है, उससे स्लाइट अपर खानी पड़ेगी, लाइक 100 to 200 कैलोरीज। अगर मैं 1000 कैलोरीज खा रहा हूँ सपोज कर लो, तो जो उसमें से 2000 में से जो 200 कैलोरीज है ना, वो तो मेरी बॉडी में मसल मास बनाएगी, बाकी 800 क्या करेगी, धीरे धीरे फिर उसको फैट में कन्वर्ट कर देगी। फिर क्या होता है, तुमने 6-7 महीने बल्क किया, ऐसे डर्टी बल्क कहते हैं इसे, उसके बाद फिर तुम कटिंग पे चले जाओगे 6-7 महीने, 1 साल तुम्हारा ऐसे ही निकल गया। तो अगर बल्क करना है तो उसको स्मार्टनेस के साथ करना है। इफ़ यू आर स्किनी, सो अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकालो, उसके स्लाइट अपर खाओ 100 to 200 कैलोरीज। फिर ऐसा भी हो सकता है एक टाइम आएगा कि तुम उसके आगे गेन नहीं कर पा रहे, तो उसमें 100 कैलोरीज और ऐड कर दो। अब रिजल्ट कैसे ट्रैक करना है, एक वेइंग स्केल तो बहुत ज़रूरी है। एक वेइंग स्केल रख लेना, रोज़ सुबह अपना वेट ट्रैक करना कि आज कितना है, और ऐसे धीरे धीरे जब वो लगे कि हाँ भाई अब इसके आगे नहीं बढ़ रहा, तब कैलोरीज इंक्रीज करनी, अदरवाइज नहीं करनी। मैं सही टाइम पे मेरे को पता चल गया था कि भाई हाँ इतना ज़्यादा शेक ये 1000 कैलोरीज वाले पीने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने उसी टाइम अपने कम कर दी। नहीं तो इसी के साथ डाइट का भी क्लियर हो गया होगा। एक मैं ऐप बता देता हूँ लास्टली में, माई फिटनेस पैल करके, पता भी हो शायद तुम लोगों को, नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे चेकआउट करो। उसमें तुम अपनी जो भी तुम्हारी डाइट है हाँ फिल करते जाओ और देखते जाओ जो तुम्हारा गोल है कि आज मेरा प्रोटीन गोल ये है, वो तुम अचीव भी कर पा रहे हो कि नहीं। तो यहाँ पे तुम्हारी डाइट ट्रैक करना, वेट ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है अगर एक अच्छा फिजिक चाहिए तो। होपफुली मैंने सारी मिस्टेक्स इसमें क्लियर कर दी। अगर कोई भी तुम्हें लग रहा है कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल दिख रहा होगा, यहाँ मेरे से DM में पूछ सकते हो कॉन्टैक्ट करके, या फिर तुम कमेंट्स में कुछ भी तुम्हारी क्वेरी हो तो पूछ सकते हो। तो यार वीडियो एंड करने से पहले तो एक चीज़ और बता देता हूँ, तुम लोगों को एक्सक्यूजेज नहीं बनाने कभी भी जिम जाने के लिए, ठीक है। अगर एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन करना है अपने अंदर, ड्रीम फिजिक अचीव करना है, तो एक्सक्यूजेस को गोली मारो। जिम का एक्सेस नहीं हो रहा, घर पे लिया हो। सो देख रहे हो पूरा सेटअप लगा रखा है अपने घर पे ही छत के ऊपर, और अभी तो और थोड़े वेट्स वगैरह लाने हैं मेरे को, धीरे धीरे मैं और सेटअप बढ़ा लूँगा ये अपना। बाय द वे वी गो जिम। सो ये सब इसलिए किया था, जिम में मैंने इतना जा नहीं पाता था, सो अपनी ट्रेनिंग में ना दिक्कत आ रही थी, कई बार जाता था कई बार नहीं जाता था, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ जाता था, कभी वो नहीं आते थे तो बात नहीं बनती थी, भाई तू नहीं आ रहा, चल कोई नहीं कल कर लेंगे। तो ऐसा नहीं करना, टिक रहना है। इसलिए मैंने अपने घर पे सेटअप कर लिया, अपने टाइम के अकॉर्डिंग आराम से करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सक्यूजेस बिल्कुल नहीं बनाने। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करता हूँ एंड। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक छोड़ के चले जाना, ज़्यादा अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके चले जाना। वी गो जिम।